हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कॉप 29 समिट जो है अजरबैजान बाकू का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके जो कोर पॉइंट्स हैं, जो आपको 10 से 12 पॉइंट्स याद रखने, सीधे उसी पे मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय खींचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आपका ये परीक्षा का समय है। तो बेसिकली जब भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 7 to 8 मार्क्स में, या फिर आप 38 मार्क्स के प्रश्न को भी लिखना चाहते हैं, तो ये 12 से 13 सेक्शन बहुत है, सीधे कोर पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, कॉप 29 समिट जो है बाकू अजरबैजान, इसमें सबसे पहले इसका टाइटल या थीम याद रखिए, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। ये इसका थीम था। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया था क्लाइमेट फाइनेंस का। इसमें न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल रखे गए थे, ठीक है, मिटिगेशन और एडॉप्शन को लाने के लिए। अब इसके हम कोर पॉइंट्स की बात करते हैं कि आखिर इसमें कोर पॉइंट्स कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें कोर पॉइंट्स आपका आता है, अगर हम सबसे पहले कोर पॉइंट्स की बात करें, तो ये ग्लोबल कार्बन मार्केट मैकेनिज्म की बात करता है। आपको याद होगा कि पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए हमने मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की बात की थी। उसी के आर्टिकल 6 के तहत ये बात करता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज्ड कार्बन मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज हैं उसमें ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सके और जो नेशनली डिटरमाइंड गोल हैं कंट्रीब्यूशन, वो फुलफिल किए जा सके। तो पहला ग्लोबल कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को इसने रखा फिर से, ठीक है, स्ट्रांगली, कि यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज करे कार्बन मार्केट को। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा यहाँ पे स्ट्रांग, तो ये था क्लाइमेट फाइनेंस गोल को इन्होंने फिर से मॉडिफाई किया। इससे पहले ये था कि भाई देखिए, जो विकसित देश हैं उन्होंने तो पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा फैलाया है, लेकिन जो विकासशील देश हैं अब जाके थोड़ी बहुत ही तकनीक उनमें विकसित हुई है, तो वो तो अपना प्रोडक्शन करेंगे ही अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील देशों की मदद करेंगे। जो पहले 100 बिलियन था, अब इसे आपके $300 बिलियन कर दिया गया है 2035 तक। तो सेकंड इसका टारगेट क्या है, न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल को सेकंड इसका टारगेट रखा गया है। थर्ड क्या है, तो थर्ड में ये एक एनर्जी स्टोरेज या ग्रिड प्लेज इसमें रखी गई है कि भाई 1500 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज की जाएगी और 25 मिलियन किलोमीटर का ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक बिल्डअप करना है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तीसरा था ग्लोबल एनर्जी आपके स्टोरेज और ग्रिड प्लेज। चौथा क्या है, तो चौथा इसका पॉइंट है ग्रीन एनर्जी प्लेज। इसमें ग्रीन एनर्जी जो प्लेज है, इसमें ग्रीन एनर्जी जोन और कॉरिडोर बिल्डअप करने की बात की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्रीन एनर्जी जोन को कॉम्बेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। और इसमें आपका क्या करना था, तो डेवलपमेंट करना था इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड दैट ट्रांसमिट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम जनरेशन हब टू एरिया विद हाई डिमांड, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट इसका ग्रीन एनर्जी प्लेज है। अब मित्रों इसके 5 पॉइंट पे आते हैं। देखिए, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कॉप हाइड्रोजन डिक्लेरेशन। इसमें हाइड्रोजन की डिक्लेरेशन रखी गई है एक्सेलरेट करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम अनबेटेड फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ इसमें आपके हाइड्रोजन डिक्लेरेशन को रखा गया है, तो हाइड्रोजन की डिक्लेरेशन भी इसमें लाई गई है। इसके बाद इसका जो छठा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रो पावर में भी तो आपको पता होगा कि थर्मल पावर में कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रो को भी नेट जीरो के लेवल पे लाने के लिए इसमें मतलब बात रखी गई है कि भाई जो हाइड्रो है उसको भी नेट जीरो जो है आपका प्राप्त करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव किसानों के लिए लाई गई है, जो आपका फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इसके साथ मिलकर बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स को भी रखा गया है कॉप 29 में, ठीक है। ये आपका 7 पॉइंट है। मैं आपको सीधे कोर पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। 8वां पॉइंट क्या है, तो ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है आपका UAE, उसने ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को स्टैब्लिश करने की बात की है, ताकि जो ग्लोबल रेट है एनर्जी इफिशियंसी की उसको डबल इम्प्रूव किया जा सके 2030 तक। तो UAE के सहयोग से ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस बनाया गया है। इसमें आपका एक ग्लोबल मिथेन को काउंटर करने का अलायंस भी बनाया गया है, जिसमें आपके UK USA शामिल हैं, लेकिन भारत ने उस पर साइन नहीं किए हैं, ठीक है। फिर आपका एक अगला पॉइंट है, वो है इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC रखे गए थे, आपको याद होगा ये कब रखे गए हैं, या आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपने बताना है कि NDC किस वाले एग्रीमेंट में रखे गए थे और भारत ने अपने क्या टास्क रखे हैं और भारत की पंच अमृत कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए,
ठीक है मित्रों। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो बाकू डिक्लेरेशन है आपकी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पे। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, जिसे लेके मान लीजिए जो आपके बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। और बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म ये बिल्डअप करेगा एक। तो बाकू डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ये है कि अगर कोई अपने गोल अचीव कर रहा है तो वो दिखना भी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म को बिल्डअप किया गया है, जो इस गोल्स को दिखाएगा कि भाई जो नेशन है अगर वो अपने गोल को अचीव कर रहे हैं तो वो दिखना भी चाहिए कि किस स्तर पे कर रहे हैं, ठीक है। खाली ऑन पेपर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली वे में वो मतलब आपकी दिखनी भी चाहिए। फिर था कि जो मैंने अभी बात की थी कि डिक्लेरेशन हुआ था रिड्यूसिंग करने के लिए मिथेन को, जो यूएई, यूके, जर्मनी, यूएस ये चारों देशों के सहयोग से इसको रखा गया था कि भाई डिक्लेरेशन ऑन द रिड्यूसिंग मिथेन। पर जो भारत है, इंडिया डिडंट साइन द डिक्लेरेशन, भारत ने इसको साइन नहीं किया, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये आपकी ग्लोबल मिथेन प्लेज जो है उसे एम कर रही है ताकि ग्लोबल मिथेन एमिशन को 30% कट किया जा सके 2030 तक, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेंडर क्लाइमेट चेंज पे। तो जेंडर क्लाइमेट चेंज पे भी इसने प्लेज रखी है, ठीक है। लीमा वर्क जो प्रोग्राम था ऑन द जेंडर, उसे इसने 10 साल के लिए और भी आगे बढ़ाया है, तो एक्सटेंड किया गया है लीमा वर्क प्रोग्राम को, ठीक है। एक न्यू जेंडर एक्शन प्लान जो है उसे सेट करने की बात की गई है। और COP30 जो है आपका ब्राज़ील में होने जा रहा है, बेलम में। तो बेलम में हो सकता है कि COP30 में आपको जेंडर एक्शन प्लान पे कुछ देखने को मिले, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये आप जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर जो जस्टिस है उससे रिलेटेड आप पॉइंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। कि भाई जो आपका लीमा वर्क प्रोग्राम था उसी को आगे 10 ईयर्स तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। और COP30 में भी न्यू जेंडर एक्शन प्लान हमें देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि 2014 में जो आपका है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर फोकस ऑन प्रमोटिंग द जेंडर बैलेंस, ये आपका लाया गया था, ठीक है। तो मित्रों ये जो आपका